नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस की बात करते हैं, जिसका 5 साल बाद फैसला सुना दिया गया। मरकजी मुल्जिम साबिक SSP राव अनवार समेत दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। इरफानुल हक रिपोर्ट कर रहे हैं, फिर इस पर बात करते हैं। कातिल कौन, गोली किसने चलाई, नकीबुल्लाह और उसके साथियों को किसने कत्ल किया, ये सवाल वही है। मगर इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने 5 साल बाद साबिक SSP राव अनवार और उसके साथियों को नकीबुल्लाह के कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश करदा शवाहिद नाकाफी करार देते हुए तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि नकीबुल्लाह और उसके साथियों पर दर्ज किया गया मुकदमा भी झूठा था, मगर राव अनवार और उसके साथियों पर नकीबुल्लाह के कत्ल का इल्जाम साबित नहीं होता। फैसला सुनने के बाद राव अनवार ने अदालती फैसले को हक की फतह करार दिया। साकिब निसार ने मेरे पे झूठा केस बनाया, इन पुलिस वालों के साथ मिलकर, और कामयाबी दी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 14 जनवरी को फैसला महफूज किया था। मुद्दई मुकदमा के वकील कहते हैं पुलिस ने अपने भाइयों को बचाया है। ये जो पुलिस वर्सेस पुलिस केसेस है, ये बड़ा मुश्किल होता है इनको प्रूव करना, क्योंकि अक्यूज पुलिस होती है, इन्वेस्टिगेटर भी पुलिस होते हैं और बाद में ये विटनेस भी पुलिस वाले होते हैं। क्या पुलिस ने पेटी भाइयों को बचा लिया? क्या इंसाफ हो गया? फैसले के बाद कई सवाल उठ गए। नकीबुल्लाह के लवाहिकीन ने अदालती फैसले को हकायक के मुनाफी करार देते हुए इसे सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। मुद्दई मुकदमा के वकील का कहना है कि पुलिस ने इस पूरे केस में हमसे ताउन नहीं किया। जो गवाह मुनहरिफ हुए उनके खिलाफ भी महकमा जाती कार्रवाई नहीं की गई। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस के फैसले पर कराची पुलिस चीफ जावेद आलम का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वो ये कह रहे हैं कि केस का तफसीली फैसला अभी मौसूल नहीं हुआ। तफसीली फैसला आने के बाद सीनियर अफसरान से मुशावरत करके अपील में जाने या ना जाने का फैसला किया जाएगा। वो क्या कह रहे थे, आपको सुनवाते हैं। फैसला अभी हमारे पास ऑफिशियली जब पहुंचेगा, पूरे फैसले का हम जायज़ा लेंगे और उसके बाद सीनियर लेवल पे दैट विल बी डिसाइडेड व्हाट्स द कोर्स ऑफ एक्शन वी हैव टू टेक। और डेफिनेटली जो कानूनी तरीक़ेकार और जो हमें कानून की तरफ से जो एक अपॉर्चुनिटी होगी उसको कराची पुलिस भरपूर उसका इस्तेफादा करेगी। इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असलम खान, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। यकीनन कुछ लोगों के लिए मॉर्निंग अच्छी नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग इस डिसीजन पर क्रिटिसाइज करते हैं हमें नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्योंकि वकील मुद्दई ये कह रहे थे कि जी ये पुलिस वर्सेस पुलिस केस था और पुलिस ने अपने पेटे भाई को बचा लिया, और हमने देखा भी है कि हमारे मुल्क में ये हिस्ट्री रही है कि अगर कोई पुलिस का अपना ही चाहने वाला, अपना ही कोई करीबी, अपना ही कोई रिश्तेदार या अपनी ही उनकी कोई पुलिस फैमिली में से इस तरह के किसी भी केस में इन्वॉल्व हो जाए तो उसको बचाने के लिए प्रेशर भी डाला जाता है, सारे जो है रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। सो आपने क्या देखा है? देखिए, इस तमाम मामले में अगर देखें कि अदालत ने ये कहा कि ये जो मुकाबला था ये जाली था, जो इस मुकाबले में मारे गए वो मुबैना तौर पर किसी भी केस में मुलविस नहीं थे, और जिस तरह कहा गया कि इनका ताल्लुक आलम तंजीम से, तो वो भी गलत साबित हुआ। जो मुकदमा नकीबुल्लाह महसूद पर उसके मरने के बाद भी बनाए गए थे, 5 केसेस बनाए गए थे दहशतगर्दी के, असला बारूद रखने के। 25 जनवरी 2019 को उन केसेस को भी कारादम करार दी, उसको बरी कर दिया गया था और मुकदमात से उनको जिसे कहते हैं कि गैर कानूनी या गलत मुकदमात करार दिया था। SSP इन्वेस्टिगेशन आबिद कायम खानी ने तफ्तीश की थी नकीबुल्लाह केस के खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए थे। मजमूई तौर पर देखें 13 जनवरी को ये वाक़या होता है 2018 को, और 23 जनवरी को मुकदमा होता है। जब ये मामला सोशल मीडिया पर हाईलाइट होता है, जब नकीबुल्लाह के हवाले से तफसीलें सामने आती है, तो उसके बाद ये पता लगता है कि एक बेगुनाह नौजवान को मुकाबले मारा गया। खुद अदालत ने भी कहा कि मुकाबला जाली था, मरने वाले बेगुनाह थे, लेकिन ये है कि जो मुल्जमान है SSP मलिर राव अनवार समेत DSP कमर अहमद और दीगर जो लोग थे, 25 मुल्जमान, जिनमें से 18 को बरी किया गया, 7 अभी तक मकरूर और उनके खिलाफ अभी केसेस का फैसला अभी होगा। उनकी गिरफ्तारी के बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। उन मुल्जमान की मौजूदगी साबित नहीं होती है। जो अबूरी चालान पेश किया गया था उसमें जो गवाह है पुलिस एहलकार, उसने ये बताया कि जब वो
वहां पर पहुंचा था तो एसएसपी और दीगर जो अफसरान थे वो मौके पर मौजूद थे और ये इतना मिली थी कि कुछ दहशतगर्द मौजूद है उस पोल्ट्री फार्म में, करीब शालातीफ टाउन का वो इलाका है। और जब वो पोल्ट्री फार्म में गया तो एक कमरे में 2 लाशें और एक कमरे में 2 लाशें मौजूद थी। अच्छा। लेकिन बाद में अगर हम देखें कि राव अनवर साहब का भी कहना यह था कि वो मुकाबले के बाद पहुंचे थे, उन्हें इतला दी गई थी कि दहशतगर्द मौजूद है, वहां पहुंचे तो मुकाबला हो चुका था और वो मारे जा चुके थे दहशतगर्द। लेकिन इस 5 सालों में कहीं पर भी अगर हम देखें कि जो मुल्ज़िमान जो मारे गए हैं उनके हवाले से पुलिस कुछ साबित करने में नाकाम रही है। और जो वकील है इसके हवाले से वो कह रहे हैं कि जो वर्षा है वो उस पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। तो पुलिस भी कह रही है, जाहिर है कि पुलिस ने केस चलाया, पुलिस ने उन नौजवानों को बेगुनाह करार दिया। खुद पुलिस के आला अफसरान, अगर हम बात करें एडिशनल आईजी सनाउल्लाह अब्बासी साहब कह चुके हैं कि पुलिस इसमें गफलत की मुर्तकिब हुई है। पुलिस के हुकाम के ये ऑन रिकॉर्ड बयानात हैं कि पुलिस को उन्होंने गलत करार दिया था। लेकिन फिर जो तकाजा जाहिर है ये जो सबूत पेश करना पुलिस की जिम्मेदारी थी, तो वो तकनीकी जो शवाहिद थे वो पेश करने में नाकाम रहा या खुद ही दानिस्ता कोशिश की है कि नाकामी सामने आए, जिसका नतीजा ये भुगतना पड़ रहा है कि या ये नतीजा सामने आ रहा है कि जो पुलिस के बयान थे जिसमें पुलिस अफसरान को उन्होंने गिल्टी करार दिया था, गफलत का मुर्तकिब करार दिया था, उन पर कोई चार्ज क्लेम ही नहीं हो सका। अच्छा असलम, एक चीज यहाँ पर ये भी बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है क्योंकि कराची पुलिस चीफ जावेद आलम साहब खुद ये कह रहे हैं कि जी तफसीली फैसला आने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि जी हमने अपील में जाना है या नहीं जाना। तो ये किस अपील के हवाले से बात करें, मतलब अभी भी डिसाइड करना कुछ बाकी रह गया है जब पुलिस के बड़े ये कह रहे हैं कि नाअहली देखी जा रही है। क्योंकि जाहिर है अगर एक पुलिस की अपनी ही किसी फैमिली में से केस होगा तो वो क्यों चाहेगा कि वो किसी को जो है वो अंजाम तक पहुंचाए या उसके केस में फेयर हम डिसीजन देखें। वो तो एक हतमी सी और पढ़ी लिखी बात है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो अभी जो चय में गोइयां हैं अपील में जाने या ना जाने के फैसले में अभी भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हमें नजर आ रहे हैं, ये क्या सिचुएशन है? देखिए तफसीली फैसला आने के बाद ही ये एक कहते ना कि चीजें सामने आती हैं। एक तो अभी तहरीरी फैसला पढ़ के सुना है, तफसीली फैसले में पूरे नुकात सामने आ जाते हैं। अच्छा। कि पुलिस जो था वो किस तरह अपना इस केस को साबित करने में नाकाम रहा, प्रोसिक्यूशन की कहां पर क्या खामियां थी। उस केस के जायजे के बाद फिर जो पुलिस हुकाम है वो ये फैसला करते हैं, खुद हुकूमत फैसला करती है कि क्या इस केस में नजरसानी में जाना चाहिए। और अगर शवाहिद मुकम्मल नहीं हुए, शवाहिद मजबूत नहीं हुए, तो फिर सिंध हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस का यही हाल होगा कि मुल्ज़िमान बरी हो जाएंगे। तो क्या इस केस को आगे तक लेके जाना चाहिए, ये एक फैसला करना है। लेकिन नजरसानी करते हैं तो जो गुस्सा है उनकी जानिब से भी दायर की जा सकती है। जुबरान नासिर साहब कह रहे हैं कि बुरसा ने कहा है कि वो उसको चैलेंज करेंगे। बिल्कुल। अच्छा असलम, मुझे बताएं कि क्या ये नहीं होना चाहिए था कि इस मामले पर एक जीआईटी बना दी जाती और ये वो जीआईटी होती जो कि हम ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है अगर इन्होंने तहकीकात की है तो ना तो पुलिस विंग से इनका ताल्लुक है और ना ही ये वाला इल्जाम जो अब हम सुनते आ रहे हैं कि अपने पेटी भाई को बचाने के लिए ना तो पुलिस ने तहकीकात की ना ही इन्वेस्टिगेशन की, बस बता दिया जी कि ये हो सकता है जिसकी वजह से शवाहिद को नाकाफी करार दे दिया गया। देखिए जीआईटी भी बनाई गई थी इसमें, और इसमें फिर नकीबुल्लाह के खिलाफ जो केसेस बनाए गए थे उसके लिए एक अलग इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी। 5 मुकदमात दर्ज किए गए थे नकीबुल्लाह और उनके जो 3 दीगर साथियों के खिलाफ। वो केसेस भी गलत करार दे दिए गए थे, उन्हें खारिज कर दिया था, सी क्लास करार दे दिया था, अदालत ने उन्हें बेबुनियाद करार दिया था। और वो करार दिए थे 25 जनवरी 2019 को। 18 को तक 1 साल के बाद उन केसेस पर तहकीकात हुई और वो 5 केसेस जो नकीबुल्लाह के खिलाफ दर्ज किए गए थे वो गलत साबित हुए। इस तरह ये अदालत में भी साबित कर दिया उन केसेस को गलत, जिसपे नकीबुल्लाह की बेगुनाही साबित हुई। फिर जीआईटी जो बनाई गई थी, जाहिर है कि बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ जरदारी, वजीर आजम, सदर, तमाम लोगों ने ही इस वाक़े का नोटिस दिया था। बिल्कुल बहुत हाई प्रोफाइल केस है ये, हाई प्रोफाइल केस था। उसमें पुलिस एहलकारों की गफलत उस जीआईटी में साबित हुई थी। एडिशनल आईजी सीटीडी सनाउल्लाह अब्बासी साहब, वो जो एक जिरगा हुआ, जो एक धरना हुआ सोराब गुट पर, वहां जाकर के उन्होंने एतराफ किया कि नौजवानों को बेगुनाह मारा गया है। अब जो आला तरीन पुलिस अफसरान है वो इस पर बात करते हैं और वो ये तस्लीम करते हैं कि इस केस में पुलिस से गलतियां हुई हैं। पहले भी हमने देखा बहुत सारे मुकदमा में पुलिस से गलतियां हुई हैं, कुछ में सजाएं हुई हैं, लेकिन ये इस तरह का हाई प्रोफाइल केसेस था। अगर हम कहें कि कुछ बासर अफसरान थे तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन जाहिर है कि देखिए अब ये फैसला अदालत ने किया है। अब जब अदालत ने किया है तो उस पर ज्यादा बेहतर तो ये कि नजरसानी की अपील हो और उसमें फिर जो आला अदलिया है वो फैसला करे। लेकिन आपका एक सवाल बड़ा दुरुस्त बरवक्त कि क्या
अपील में जाएंगे नजरसानी में, ये बड़े अहमियत का हामिल है। इसकी वजह ये है कि तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर अब केस को रद्द कर दिया गया है, तो पुलिस के पास ये जवाब जरूर मौजूद है कि केस चूंकि तकनीकी शवाहिद पर जो है मुस्तरद कर दिया गया है, प्रोसिक्यूशन में खामी है, 5 साल पुराना केस हो गया है, फिर दोबारा नए सिरे से इस पर काम शुरू किया जाए। एक इम्कान जरूर है तो इस पर काम भी किया जाएगा, नजरसानी की अपील भी की जाएगी, क्योंकि केस बहुत हाई प्रोफाइल था। जाहिर है कि इसमें हुकूमत पर भी तनकीद होगी सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, और फिर मुल्क की जानिब से असलम तनकीद हो रही है ना, हम तो देख रहे हैं अभी भी कितना क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कल आपने शायद सोशल मीडिया देखा होगा, लोग कितना ट्रोल कर रहे हैं इस चीज़ को, कितने ट्वीट्स कर रहे हैं अगेंस्ट इस डिसीजन के जा रहे हैं कि ये डिसीजन सही नहीं था। अच्छा असलम, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कराची का मेयर कौन है मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बिकॉज हमने देखा कि 15 जैन को इलेक्शन हुए, पूरा वीक गुजर गया इसी मामले में जो कि फलाने के साथ हाथ मिलाया जाएगा, फलाने को मना लिया जाएगा, उसको शामिल कर लिया जाएगा। एक नेक्स्ट वीक आ गया, बड़े शहर में मेयर नहीं है, मेयर का डिसीजन नहीं हो पा रहा, तो आपको क्या लग रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, ये भी चूंकि दोनों पार्टियां बड़ी अक्सरियत में है लेकिन वाज़ेह अक्सरियत में नहीं है, और इसमें जो तीसरी पार्टी है पीटीआई, उसका बड़ा अहम रोल हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो आजाद है, जो मुस्लिम लीग नून के साथ उम्मीदवार है जेयूआई के, और इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून के भी साथ जो उम्मीदवार है, ये भी बड़ी अहमियत के हामिल होंगे। अब पीपल्स पार्टी की कोशिश अगर हम बात करें, तरजीह तो ये है कि वो जमात इस्लामी से इत्तेहाद करें, लेकिन देखें दोनों जमातें इस ख्वाहिश का भी इजहार कर चुकी हैं और बारहा दोहरा चुकी है कि मेयर उनका होगा, इसलिए कि अगर मेयर उनका नहीं होगा तो कराची में उस तरह काम नहीं कर सकेंगे। हाफिज नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी कराची, वो भी कहते हैं कि जब वो मेयर होंगे तो वो कराची की बेहतर खिदमत कर सकेंगे, और उन्हें वाज़ेह अक्सरियत में लिए और उन्हें कुछ सीटों पर धांधली से हराया गया। इसी तरह पीपल्स पार्टी का भी मौका ये है कि उनकी कुछ सीटें भी छीनी गई हैं और वो वाज़ेह अक्सरियत से मुंतखब हो चुके हैं, और अब मेयर उनका आग है। अभी तक मामला अगर मैं कहूँ कि कोई भी अपने मौकफ से पीछे हटने में तैयार नहीं। दीगर जमातें मुकाबले की दौड़ में तो ये दो बड़े जिसे कहते हैं ना कि बराबर के टक्कर पर है, पीपल्स पार्टी भी और इसके साथ साथ जमात इस्लामी भी, लेकिन जो दीगर जमातें वो इंतजार कर रही हैं किसी एक तरफ मामला हो तो फिर वो भी अपने जो रोल है वो अदा कर सके। अच्छा, लेकिन ये बड़ा सैटरडे को देखा था कि ये जो पीटीआई और जमात इस्लामी के लोग इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, अली जैदी थे और नईमुल रहमान साहब थे, हाफिज नईमुल रहमान साहब थे। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि जमात इस्लामी जो पीटीआई की इस वक्त पोजीशन है कराची में, इस पोजीशन को देखते हुए अपना झुकाव हमें दिखाएगी पीटीआई की जानिब, या फिर हम ये देखेंगे कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ही हाथ मिलाएंगे? देखिए, दोनों ऑप्शन जमात इस्लामी ने खुले रखे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इस हक में नजर नहीं आ रही कि वो जमात को मेयर दे। जमात के पास अब ये बहुत ही वाज़ेह उन्होंने कर दिया इस वक्त तक कि वो बिल्कुल भी हक में नहीं है कि जमात इस्लामी को अपना मेयर आने दे। पीपल्स पार्टी अपना मेयर लेके आना चाहती है। उसके साथ अगर बात करें कि पीटीआई, उसके पास तो ऑप्शन नहीं है कि वो मेयर लेके आए। उसको तो ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन मिल जाएगा कि डिप्टी मेयर उसका आ जाएगा और मेयर अगर जमात इस्लामी का आ जाए। लेकिन इस सूरत हाल में वसीम अख्तर साहब जो साबिक मेयर कराची में रह चुके हैं, वो ये कहते हैं कि जो पीपल्स पार्टी है वो फंड नहीं देगी। इस वक्त भी मेयर कराची के पास सिर्फ 2 करोड़ रुपए तक की स्कीम को शुरू करने और मुकम्मल करने का इख्तियार है। 2 करोड़ 5 लाख की स्कीम अगर हो जाएगी तो महकमा बल्दियात के पास वो स्कीम भेजेंगे और महकमा बल्दियात वो खुद स्कीम बना लेता है। मेयर को उसमें वो इन्वॉल्व नहीं करता, उन्हें वो जहमत नहीं देता। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस शहर कराची का मेयर सिर्फ 2 करोड़ रुपए तक की कोई तरक्याती स्कीम शुरू और खत्म कर सकता है। उससे ज्यादा की अगर कोई स्कीम होगी तो महकमा बल्दियात की तरफ उसे देखना होगा। तो एक तरीके से ऐसा बेख्तियार मेयर, माजी में निमतुल्लाह खान साहब हो या मुस्तफा कमाल साहब हो, वो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट शुरू भी करते थे और उसे मुकम्मल अपनी मर्जी से करते थे। ये एक चीज होगी जिसका एक तहफ़्फ़ुज़ात का निमतुल्लाह खान या जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब का, बड़ी अच्छी उन्होंने एग्जाम्पल सेट की थी। लेकिन आप चूंकि फील्ड में होते हैं, डिफरेंट लोगों से आपकी मुलाकात होती है, सो आपकी एक्सपर्टीज़ क्या कहती हैं कि आपको क्या लगता है कि मेयर जो है कराची में हमें किस जमात का होना चाहिए हमारे लिए, जो कि कराची के मसाइल को समझें? देखिए, मेयर उसे ही होना चाहिए जिसे लोगों ने मुंतखब किया है। और अगर इस वक्त देखें कि दोनों जमातें तकरीबन 5-6 वोटों के फर्क से हैं और जमात इस्लामी का 6 सीटों पर तो दावा भी है कि उसे हराया गया है, तो फिर बराबर सीटें हो जाती हैं। मेयर बाइख्तियार होना चाहिए। मेयर के पास जिस तरह निमतुल्लाह खान साहब या मुस्तफा कमाल साहब के दौर में ऐसे इख्तियारात थे कि उन्हें बजट एक वाफिर मिकदार में, हम कहते हैं कि बजट मिलता है। इस वक्त केएमसी जो 4 करोड़ रुपए माहाना तनख्वाहों का हर महीने इस शॉर्टफॉल का सामना रहता है। 60 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत की तरफ से उसे मिलते हैं
वो मोहताज है सिंध हुकूमत की, और वो अपने जिसे कहते हैं कि वसाइल को उस तरह जनरेट भी नहीं कर पा रही कि वो खुद मुख्तार हो सके। एक ऐसा मेयर हो जो बाइख्तियार हो और वो वसाइल को पैदा कर सके और सिंध हुकूमत की तरफ से देखना ना पड़े, क्योंकि उसे तनख्वाहें देने के लिए भी हर महीने 4 करोड़ रुपए के खसारे का सामना करना पड़ता है। आप बात करें कि कमाल या नेमतुल्ला खान साहब बस इख्तियार बहुत ज्यादा थे, उनका बजट बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से कराची में एक तामीर और तरक्की का दौर नजर आया। अब वो सूरत नहीं है। मुर्तजा वहाब को आप देख लें, सिंध हुकूमत ने उन्हें, लेकिन उनके पास भी बजट बहुत ज्यादा नहीं था, जिसकी वजह से शहर में इस वक्त भी हम सूरत को देख सकते हैं। लेकिन एक बात जो हम कह रहे हैं कि जो मामलात हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, अभी तक कोई हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। कोशिश यही दोनों जमातों की कि वो किसी तरह दूसरी जमात पर ये पावर कराने में कामयाब हो जाए कि मेयर उनका होना चाहिए। जैसे जमात इस्लामी चाह रही है कि वो पीपल्स पार्टी को कायल कर ले, और पीपल्स पार्टी चाह रही है कि वो जमात इस्लामी को कायल कर ले। ठीक है। असलम खान, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। शहर के लिए मेयर होना बड़ा ज़रूरी है। मेयर नहीं होगा तो ना तरक्याती काम होंगे और ना ही जो कराची के मसले हैं वो हल होते हुए हमें नजर आएंगे।